सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है और उसके खिलाफ स्क्रीनिंग करी जाती है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि हर औरत का हम टेस्ट कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किस औरत का टेस्ट करना है। तो मैं आप सभी बहनों से पूछती हूँ कि क्या आप लोगों ने सर्वाइकल कैंसर के बारे में सुना है, और क्या सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसे सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, उसके बारे में कभी सुना है? अगर इस नाम से नहीं सुना तो मैं आपसे पूछती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर जो है उसका टेस्ट का नाम क्या है। बता देती हूँ, पैप स्मीयर टेस्ट बोलते हैं। पैप टेस्ट जो बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी का जो मुंह होता है, ये हम जैसे मुंह खोलते हैं वैसे ही हम उसमें टेस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ से नहीं होता, ये जो योनि है, वजाइना है, उस रास्ते से किया जाता है, और वो रास्ता जो है बड़ी आसानी से उसका टेस्ट किया जाता है। पैप स्मीयर जो होता है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, उसके ऊपर का जो ये हिस्सा होता है, ये इसको बस इस तरह से प्यार से ऐसे छुआ जाता है, और जो ऊपर के जो टिश्यू सेल्स होते हैं वो अपने आप ही उसके साथ निकल के आ जाते हैं। उसमें कोई खून नहीं निकलता, उसमें कोई चोट नहीं लगती, उसमें कोई खरोंच नहीं आती, बस ये ऊपर के जो सुपरफिशियल सेल्स होते हैं वो आ जाते हैं। एक पतली सी डंडी ली जाती है, जैसे कि आइसक्रीम खाने वाली डंडी होती है ना, जैसे कि ऑरेंज बार वगैरह की, इतनी पतली सी एक डंडी होती है, या एक ब्रश होता है जिससे कि हम ऐसे करके घुमाते हैं ब्रश को, और उसको घुमाने के बाद वहाँ से सेल्स आ जाते हैं। ये सेल्स ऊपर की तह के सेल्स होते हैं, डीप अंदर वाले सेल नहीं होते। इन सेल को फिर हम एक स्लाइड पे, यानी कांच की स्लाइड पे ऐसे रख देते हैं। रखने के बाद हम उसे सूखने देते हैं। सूखने के बाद हम उसे फिक्स करने के लिए स्प्रे लगाते हैं, खास एक दवा का स्प्रे होता है। उसके बाद एक डिब्बी में डाल के हम टेस्ट को भेज देते हैं। वहाँ पे जांच करने वाले माइक्रोस्कोप यानी दूरबीन के नीचे ऐसे देखते हैं और उसको इधर उधर उसकी जांच करते हैं। पूरी तरफ से वो आगे पीछे घूमते हैं, और उसके बाद उसका जो टेस्ट होता है उसमें देखते हैं, वो सेल्स को देखा जाता है। सेल नॉर्मल होने चाहिए, नॉर्मल से थोड़े से हटे हुए हैं, और हटे हुए हैं, बहुत दूर हटे हुए हैं। कहने का मतलब है एक तरफ नॉर्मल है और एक तरफ कैंसर है। बीच में थोड़ी सी बीमारी है, सूजन है, और उसके साथ इन्फेक्शन है और उसके साथ कुछ अटपटापन है, या बिना इन्फेक्शन के कुछ अटपटापन है। अटपटापन भी किस टाइप का है, लेवल 1 का है, लेवल 2 का है, लेवल 3 का है। इस तरह से इसकी ग्रेडिंग करी जाती है, यानी कि इसकी क्लासिफिकेशन। नॉर्मल है, थोड़ा सूजा हुआ है, इन्फ्लेमेशन के साथ इन्फेक्शन है, नॉर्मल है पर सिर्फ इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन दोनों है, इन्फेक्शन के साथ में कुछ अटपटापन है, और ये लेवल 1 का है, या लेवल 2 का है, लेवल 3 का है, और फिर कैंसर बनने ही वाला है और कैंसर बन गया। इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, और ये कौन देखता है? आपको मुझे नहीं देखना, वो तो जो लैब वाले बैठे हैं वहाँ पे, जो टेक्नीशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो देखते हैं। लैब जो इसमें देखा जाता है, इसमें पैथोलॉजी होता है। टिश्यू में भी जो ऊपरी तह होती है, यानी साइटोपैथोलॉजिस्ट देखते हैं। तो साइटोपैथोलॉजी के टेक्नीशियन भी देखते हैं, डॉक्टर्स भी देखते हैं। आज को तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है कि बस मशीन के अंदर 100 लोगों का टेस्ट डालो, वो अपने आप ही पढ़ देगा। अगर उसमें कुछ अटपटापन लगता है तो फिर डॉक्टर भी उसमें देखते हैं। इससे हमको पता चल जाता है कि क्या हमारे पैप स्मीयर नॉर्मल है, थोड़ी सी इन्फेक्शन है, थोड़ी सी सूजन है, कैंसर जैसा बनने का रिस्क है, कैंसर बस बनते बनते रह गया है, या बस कैंसर बनने ही वाला है, या कैंसर बन चुका है। ये इतनी सारी बातें एक छोटा सा टेस्ट, जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट वजाइना यानी योनि की तरफ से डाला जाता है, और उसका मुंह खोल के उसको देख के हल्का से ऐसे टच करके बिना कोई तकलीफ के कर दिया जाता है। इसमें बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दर्द नहीं होती। आप क्लिनिक में जाते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट ये टेस्ट लेती है। ये सस्ता टेस्ट है, चीप है, इन्वेजिव नहीं है, यानी कि ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, दर्द नहीं होती, ये सब बातें। अब सवाल ये उठता है कि ये टेस्ट किसको कराना चाहिए? टेस्ट उनको कराना चाहिए जो लोग 18 साल के ऊपर की गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं। टेस्ट सबको करवाना चाहिए, इसमें उम्र का कोई पड़ाव नहीं है। यहाँ तक कि कुछ औरतें हैं जो कहेंगी हमने तो बच्चेदानी निकलवा दी, तो अब हम ये टेस्ट क्यों कराएं? पर उसका ना एक कण अंदर रह जाता है, जो कि जहाँ पर वापस कैंसर जैसी चीज़ बन सकती है। अगर नहीं भी आपको रिस्क थी, तो जिनकी बच्चेदानी निकल चुकी है उन लोगों को भी ये टेस्ट कराना है। जिन लोगों की बच्चेदानी है और मीनोपॉज हो गया है, उन लोगों को भी ये टेस्ट कराना है। अब सवाल ये है कि ये तो अंदर से होता है, तो भारतीय हमारा कल्चर है, ठीक है, तो उसमें
भारतीय कल्चर, कई लोगों के पारिवारिक संस्कार के हिसाब से उन लेडीज़ का नहीं करते जो कि लेडीज़ अनमैरिड है। डॉक्टरी सलाह ये नहीं है, पर हाँ ये किया किसका करना चाहिए, जो भी औरत 18 साल से ऊपर की हो उसको टेस्ट कराना चाहिए, चाहे वो शारीरिक संबंध रखती हो चाहे न रखती हो। यदि आप 18 साल से ऊपर के हैं और आप शारीरिक संबंध नहीं रखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये टेस्ट नहीं कराना चाहिए। आप नहीं करवाती तो वो आपका नफ़ा नुकसान है, पर ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट से फ़ायदा ये होता है कि हम सर्विक्स का कैंसर पता कर सकते हैं। लोग कहते हैं 18 साल की लेडीज़ को कैसे हो जाएगा, ये तो अभी बड़ी छोटी हैं, पर ये ना थोड़ा अटपटा सा ना कैंसर है। ये कैंसर आम तौर पर लेट 20s अर्ली 30s में हो जाता है और फिर जाके 50 उम्र 50s में होता है। ये दो इसके जो एज ग्रुप हैं, लेट 20s अर्ली 30s या फिर अर्ली 50s, ये दो एज ग्रुप हैं। तो ये कैंसर अचानक से तो नहीं बन जाता, बनते बनते भी टाइम लगता है। अब जो कैंसर की स्क्रीनिंग नहीं कराते, चाहे वो सेक्सुअली एक्टिव हो चाहे ना हो, यानी शारीरिक संबंध रखते हो या ना रखते हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं बोलेंगे हमने तो शारीरिक संबंध बहुत पहले रखा था तो अब हम क्यों कराएं। ऐसी बात नहीं है। जो कभी भी शारीरिक संबंध नहीं रखी, जैसे कि आप जानते हैं क्रिश्चियनिटी में है ना, वहाँ पे नन्स होती हैं जो कभी भी शारीरिक संबंध नहीं रखती, उन तक में कैंसर होता है। और आप बोले कि 18-20 साल की लड़की में कैंसर नहीं होता, तो उसमें भी होता है। हाँ, मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि 25 साल के ऊपर की उम्र में और 35 साल के अंदर की उम्र में सबसे ज़्यादा चांस है इसका, पर उनमें भी होता है जो कि शारीरिक संबंध नहीं रखे हैं। तो अब जब हमें ये टेस्ट कराना है तो सवाल ये उठता है कि कब करना चाहिए। उम्र 18 साल के ऊपर कौन लोग, सभी को कराना चाहिए। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो भी कराना चाहिए। अच्छा चलिए, नहीं कराया तो कम से कम जब रिलेशंस रखने लगे तो कराना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई हुई है। मुहिम ये है कि कोई भी लेडी अगर आपके पास जांच के लिए आती है तो उसको कृपया जानकारी दें, और अगर वो गर्भवती होती है तो चाहे गर्भ भी हो रहा हो तो भी एक मौका है कि जिसमें ये टेस्ट किया जा सकता है। कई लोग कहते हैं अरे हम तो गर्भवती हैं, हम ये टेस्ट क्यों कराएं। नहीं, देखिए यही रास्ता है, इस टेस्ट से हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये ज़रूरी टेस्ट है। अब सवाल ये है कि अगर मेरा ये टेस्ट, मैंने जी कराया था टेस्ट और मेरा टेस्ट तो जी नॉर्मल था, तो अब मैं क्यों कराऊं। ऐसा नहीं होता। ये एक वायरस है। एक वायरस जब आ जाता है और जब कैंसर होता है 8 से 10 साल लग जाते हैं आमतौर पे उसको सामने दिखते दिखते, तो हम क्या इसको छोड़ देंगे। कुछ देश कहते हैं कि हर साल हम लोगों को पैप स्मीयर का टेस्ट कराना चाहिए, कुछ देश कहते हैं कि हर 3 साल में कराना चाहिए, कुछ देश कहते हैं कि जैसी सूरत वैसी सीरत, मतलब जैसा टेस्ट आएगा सो वैसा ही आप उसका टेस्ट करवाएंगे। तो अगर आपने टेस्ट कराया है और आपका टेस्ट नॉर्मल है तो फिर इतने सालों बाद आपने रिपीट करना है। अगर आपके टेस्ट में कुछ हल्की खराबी आई है तो इतने महीनों बाद रिपीट करना है। क्या जो ये खराबी आई है, ये सारी खराबियाँ क्या दवाइयों से ठीक हो जाती हैं? आमतौर पे बहुत सी दवाइयों से, पर अगर उसके अंदर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि हाँ जी वायरस हुआ है, तो वायरस के बारे में पता करने के लिए एक और पैप स्मीयर जैसा टेस्ट करना पड़ता है, देखने के लिए कि ये खराबी के साथ वायरस भी है या नहीं। अगर उस खराबी के साथ वायरस निकल रहा है तो बहुत हाई रिस्क हो जाते हैं फिर आप कैंसर बनने के लिए। अब इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि अगर ये निकला है तो फिर हम लोग अपना जो कैंसर है अपनी बच्चेदानी ही निकाल देंगे, या मेरे को गर्भाशय चाहिए नहीं, मेरे तो बच्चे हो चुके हैं, तो आप कुछ ऐसा बोल रही हो मुझे तो ये चाहिए ही नहीं तो निकाल दो। देखिए, गर्भाशय भी आपके शरीर का एक बहुत ज़रूरी अंग है, उसको ऐसे ही निकाल देना ये एक गलत बात है। ठीक है, तो जो चीज़ ठीक करी जा सकती है, तो जो पैप स्मीयर अगर कुछ शंका लगती है तो आजकल बड़े बड़े माइक्रोस्कोप हैं, कोल्पोस्कोप, उसके तहत उसके अंदर से देखा जाता है। वो जो बच्चेदानी का मुंह है उसके ऊपर अलग अलग दवाइयाँ लगा के, अलग अलग लाइटें डाल के, अलग अलग रंग के हिसाब से देखा जाता है कि कहाँ तकलीफ की शंका है, उस जगह का टुकड़ा पीस ले लिया जाता है। इस सब के लिए कोई खास बेहोश नहीं करना पड़ता, ये सब ओपीडी में रूटीन हिसाब से, चर्चा के हिसाब से हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताया। अब अगर आप लोगों को अभी तक ये शो पसंद आया है तो खूब सारी लाइक दीजिए। इंतज़ार है जिन स्त्रियों ने, बहनों ने अपना पैप स्मीयर का टेस्ट नहीं कराया वो करवाएं। अगली बार आप कौन सा टॉपिक चाहेंगी, मैं किस चीज़ पे आप सबके साथ बातचीत करूं, आप बताइए, मैसेज डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर, बी सेफ, बाय।